हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में मैं क्लास 7 द एलियन हैंड, आपकी जो सप्लीमेंट्री इंग्लिश की बुक है, उससे चैप्टर 3 द डेजर्ट शुरू करने वाली हूँ। इसको हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में और इस चैप्टर को समझने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन भी आप प्रेस कर सकते हैं जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। डिज़र्ट नाम है इस चैप्टर का। डिज़र्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। तो डिज़र्ट यानी एक ऐसी जगह जहाँ पानी की थोड़ी कमी हो और प्लांट्स वगैरह भी ना हो, है ना, थोड़े कम हो, जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन। अ ग्रीन पैच विद फ्रेश वाटर एंड ग्रीन टीज इन द trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight। तो अगर हमें बहुत बड़े डिज़र्ट के बीच में हरे भरे पौधे मिल जाएं, ग्रीन ट्रीज़ मिल जाएं, फ्रेश पानी मिल जाए तो ये तो बड़ा ही ब्यूटीफुल होगा देखने में। और ऐसा कम ही होता है, हमें पूरे डिज़र्ट में जो है पानी की कमी रहती है और वेजिटेशन की भी कमी रहती है। और ऐसा हमें कम ही दिखता है कि किसी डिज़र्ट में फ्रेश वाटर हो, ग्रीन ट्रीज़ हो, है ना। और एक डिज़र्ट या तो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा या बहुत ज़्यादा गर्म होगा। Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like। तो हम जैसे लोग जो ऐसे इलाकों में रहते हैं, या तो आसपास फॉरेस्ट से कवर्ड है वो इलाका या फिर हिल्स हैं आसपास, तो हमें इमेजिन करना भी कितना डिफ़िकल्ट होगा कि डिज़र्ट में रहना कितना मुश्किल होता है, डिज़र्ट कैसा होता है। एक पॉपुलर बिलीफ है इज़ दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोज। मतलब ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं, ऐसा माना भी जाता है, काफ़ी पॉपुलर बिलीफ है ये कि डिज़र्ट क्या होता है, एक एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, यानी जो ख़त्म ही ना हो, अनंत मिट्टी का मतलब मैं सैंड से बात कर रही हूँ कि ऐसा आपको चारों तरफ सैंड दिख रही है और बहुत बड़ा रेगिस्तान जहाँ पर कोई बारिश नहीं होती, कोई भी पौधा नहीं होता। तो ऐसे इलाके को हम डिज़र्ट कहते हैं, ऐसा माना जाता है। कहा जाता है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, हॉट होता है, पानी तो बिल्कुल होता ही नहीं है और एकदम गर्म इलाका होता है, वहाँ एकदम गर्मी रहती है और बिना किसी शेल्टर के। लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से हम बताते हैं ना, डिज़र्ट को एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा पूरी तरीके से नहीं होता डिज़र्ट। ये एकदम सही बात नहीं है, मतलब पूरी तरीके से ये बात करेक्ट नहीं है। इसमें काफ़ी चीज़ें करेक्ट भी हैं, जैसे वहाँ वेजिटेशन कम होती है, यानी पौधे वगैरह ज़्यादा नहीं होते, और वो उधर जो है बारिश भी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन पूरी तरीके से ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगी उन लोगों के लिए जिन्होंने इसको पढ़ा है, इसके बारे में डीपली रिसर्च करी है। उनके लिए तो डिज़र्ट एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। ऐसा नहीं है कि डिज़र्ट बहुत ख़राब सी जगह है जो हम जीवित ही नहीं रह सकते, ऐसा नहीं है। डिज़र्ट काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है। उधर काफ़ी सारे वैरायटी के पीपल का, एनिमल्स का, पौधों का घर है जो ऑलरेडी अपने आप को अडेप्ट कर चुके हैं वहाँ के इन्वायरमेंट, वहाँ के ड्राई और हॉट कंडीशंस के हिसाब से वो ऑलरेडी वहाँ रहना सीख चुके हैं। True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates। हाँ, ये बात सच है कि वहाँ हर जगह पौधे नहीं होते और घास नहीं होती, वहाँ पर मिट्टी होती है, क्योंकि रेगिस्तान में आपने देखा होगा सैंड होता है, वहाँ ग्रास वगैरह नहीं होती, ट्रीज़ भी नहीं होते ज़्यादा, क्योंकि वो अलग क्लाइमेट में होता है। इधर का क्लाइमेट अलग है। और ऐसा नहीं है बिल्कुल रेन नहीं होती, कभी कभी रेन होती है, विच इज़ रेयर। डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम एंड द साइट कैन बी एज रिवार्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। लेकिन जब भी रेन होती है ना, वहाँ के जो डेजर्ट के फ्लावर्स होते हैं ना, वो एकदम ब्लूम करते हैं, उगते हैं, और वो नज़ारा ना किसी ट्रॉपिकल गार्डन को देखने से कम नहीं होगा। काफ़ी अच्छा नज़ारा होता है। एक डिज़र्ट हमेशा फ्लैट नहीं होता, अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड नहीं होता, यानी हम ये नहीं कह सकते कि सूखी मिट्टी है आसपास और एक वेस्ट सा इलाका है, नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। उधर भी माउंटेन और हिल्स होते हैं। इट में वहाँ हो सकते हैं, इट में हैव एन ओएसिस, बिग और स्मॉल। ओएसिस हो सकता है वहाँ पर, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। चलिए, ओएसिस क्या होता है? एन ओएसिस इज़ लाइक अ ग्रीन आइसलैंड इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो। तो देखिए, ओएसिस का यहाँ क्या मतलब है। ओएसिस जैसे पूरे रेगिस्तान में बीच में एक ओएसिस होता है, मतलब होता है जैसे ओएसिस एक ग्रीन आइसलैंड होता है, यानी थोड़ा हरा सा इलाका, ठीक है।
जो कि मिडल में होता है डेजर्ट के, जहाँ पर आपको थोड़ा पानी मिल जाएगा और वहाँ पर प्लांट्स और ट्रीज़ भी आपको थोड़े थोड़े मिल जाएंगे। अब ओएसिस होता है, अब ओएसिस हो सकता है एक डेजर्ट में, चाहे छोटा ओएसिस हो बड़ा ओएसिस हो। तो हमेशा एक रेगिस्तान, एक डेजर्ट पूरा सूखा सूखा नहीं होता। ओएसिस में पौधे उगते हैं क्योंकि वहाँ पानी होता है। डेजर्ट में भी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। अब लद्दाख और थार दोनों की बात करें तो एक डेजर्ट बहुत गर्म हो सकता है थार की तरह, और बहुत ठंडा भी हो सकता है लद्दाख की तरह। ज़रूरी नहीं डेजर्ट सिर्फ और सिर्फ क्या हो, गर्म हो, नहीं। बट जनरली स्पीकिंग, इफ अ प्लेस हैज़ लिटल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट। अगर हम जनरली बात करें तो अगर कोई ऐसा इलाका हमें मिल जाए जहाँ पर बहुत कम या पानी, बारिश ही ना हो, या वहाँ पर बहुत कम पानी हो, वेजिटेशन ना हो, तो लोग उसको डेजर्ट ही बुलाना शुरू कर देते हैं। कुछ डेजर्ट्स ऑलमोस्ट बिना पानी के होते हैं। ऐसे प्लेसेस में ना बहुत तेज़ी वाली हवा चलती है और रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपोजिटिंग दैम एज माउंट्स। और वहाँ पर क्या होता है, बहुत तेज़ हवा चलेगी तो सैंड्स के हीप्स बन जाएंगे इस तरीके से, मिट्टी के, है ना। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट। जो शिफ्ट करते रहते हैं, दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट। तो जैसे अगर हवा चलेगी तो एक साथ कई मिट्टी एकदम आ जाएगी, मतलब मिट्टी एक साथ इकट्ठी हो जाएगी और इस तरीके से पहाड़ से बन जाएंगे छोटे छोटे मिट्टी के, तो उनको हम सैंड ड्यून्स कह सकते हैं। और वो शिफ्ट होते रहते हैं और डेजर्ट में आपको मिल जाएंगे। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स। और कुछ लोग ही कुछ प्लांट्स ही सर्वाइव कर सकते हैं ऐसे सैंड्स पर जो इधर उधर उड़ती रहती है और ऐसे ड्राई से लैंड पर। सो माउंट्स का मतलब है बिग हीप्स। माउंट्स यहाँ पर एक वर्ड था, देखिए इधर माउंट्स का मतलब बिग हीप्स, यानी इस तरीके से बड़े बड़े से थोड़े थोड़े पहाड़ टाइप का शेप, ठीक है, ऐसे हीप बन जाता है ना। अगर काफ़ी कचरा एक जगह खड़ा हो जाए तो कचरे का पूरा पहाड़ टाइप का बन जाता है, तो माउंट हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ आगे बात करते हैं डिजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स लर्न टू रिक्वायर। ये आप जो हम ये पढ़ेंगे ना नीचे का पूरा पैराग्राफ, तो ये बातें उसमें कह रखी हैं कि जो डिजर्ट प्लांट और एनिमल होते हैं वो उन्हें कम पानी चाहिए होता है, प्लांट्स और एनिमल्स को जो डिजर्ट में रहते हैं। कैमल आपने पढ़ा होगा, कैमल एक टिपिकल डिजर्ट एनिमल है। डिजर्ट में आपको कैमल ही याद आता होगा, ऊंट जिसे हम कहते हैं। और जो छोटे छोटे डिजर्ट एनिमल होते हैं हैव अनयूजुअल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड फॉर वाटर। चलिए इसको पढ़ते हैं हम, यहाँ आगे का चैप्टर है और इंटरेस्टिंग है काफ़ी चैप्टर। चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या बता रखा है। तो जैसा हम जानते हैं कि हर लिविंग थिंग को, हर लिविंग बीइंग को ना पानी की ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, राइट। अब रेगिस्तान में बहुत कम पानी होता है, जो डेजर्ट्स होते हैं, तो प्लांट्स और एनिमल्स जो डेजर्ट में रहते हैं ना, उनके अंदर एक एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि वो ज़िंदा रहने के लिए कम पानी ही उन्हें ज़रूरत होती है, कम पानी की ही ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, यानी वो कम पानी से ही ज़िंदा रह सकते हैं, उन्हें ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता। अगर हम जहाँ रहते हैं वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स को देखें, जो हम काफ़ी पानी उन्हें देते हैं और पानी की मदद से वो ग्रो करते हैं, लेकिन जो डिज़र्ट के एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उन्हें कम पानी की ही ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके अंदर एक ऑलरेडी डेवलप हो चुकी होती है एबिलिटी, जिससे वो कम पानी में ही ग्रो कर लेते हैं। कैमल, जिसको हम शिप ऑफ डिज़र्ट कहते हैं, पॉपुलर है काफ़ी नेम कैमल का, आप सबको पता होगा, जो एक साथ काफ़ी सारा पानी ले लेती है अपने अंदर, काफ़ी सारा लॉट ऑफ वाटर एक टाइम पे ही पी लेती है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। कैमल काफ़ी दिनों तक बिना पानी पिए फिर रह सकती है, आराम से अपना जीवित रह सकती है, घूम फिर रह सकती है। रीज़न क्या है? रीज़न कि उन्हें पसीना बहुत कम आता है। कैमल को बहुत वेरी लिटिल स्वेट, यानी काफ़ी कम पसीना आता है। हमें पसीना इसलिए आता है जिससे हम अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकें। हमें पसीना जब आएगा जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी हमें, एंड दिस कूल्स द बॉडी, और पसीना आने से हम थोड़े हमारी बॉडी कूल हो जाती है। लेकिन कैमल कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, कैमल हाई बॉडी टेम्परेचर में भी रह सकती है। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। पसीना आने से पानी हमारा थोड़ा बाहर सा आ जाता है, मतलब, लेकिन देखो कैमल क्या है, कैमल हाई बॉडी टेम्परेचर पे स्टैंड हो सकती है, तो उन्हें ना
ज़्यादा पसीना नहीं आता और इसी वजह से जो पानी उन्होंने अपने अंदर स्टोर करके रखा है ना, वो लंबे समय तक चलता है। ठीक है। द स्मॉलर डिजर्ट एनिमल डू नॉट ड्रिंक वाटर। और जो छोटे छोटे डिजर्ट के एनिमल्स होते हैं ना, वो तो पानी पीते ही नहीं हैं। दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट। तो वो क्या करते हैं, गर्मी वाला दिन है और बहुत गर्मी पड़ रही है, तो वो क्या करेंगे, गड्ढा बना लेंगे, मिट्टी के अंदर एक गड्ढा बना लेंगे और उसी बरों में यानी उसी गड्ढे में रहते हैं पूरे दिन। और जब रात हो जाती है तो थोड़ा ठंडा सा मौसम हो जाता है, तो वो गड्ढे में से बाहर आकर खाना के लिए तलाशने लगते हैं अपने खाने को और खाना खाकर चले जाते हैं अपने गड्ढे में। अब कुछ जो एनिमल्स होते हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, वो पानी अपना ले लेते हैं दूसरे एनिमल्स से। ठीक है। कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाकर पानी ले लेते हैं उनके मॉइस्चर से, यानी जैसे वो खा रहे हैं उन एनिमल को, जैसे ये एनिमल है वो इस एनिमल को खा रहा है, तो इस एनिमल के बॉडी में जो भी मॉइस्चर है ना, वो ले लेते हैं एनिमल और उनका जो पानी की ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाती है इसी में। दूसरे एनिमल्स होते हैं जो ये प्लांट्स खाते हैं ओनली और सीड्स खाते हैं और पानी ले लेते हैं प्लांट के जूसेस में से। ठीक है। डिज़र्ट प्लांट ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड। और डिज़र्ट के पौधे भी अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, यानी अपने आप को चेंज कर लेते हैं और जैसी लाइफ है डिज़र्ट में, उसी लाइफ में वो एकदम क्या हो जाता है, अडेप्ट कर लेते हैं खुद को। ठीक है। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स। अब क्योंकि देखो वहाँ पानी की कमी है, तो उसी हिसाब से ना वो लेस पानी में ही ग्रो करते हैं। तो कैक्टस के जो प्लांट होते हैं वो पानी अपनी थिक स्टेम्स में स्टोर करके रखते हैं। उनकी जो रूट होती हैं lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally falls। देखो अब एकदम गहरी जड़ें नहीं होती कैक्टस की, वो ना ग्राउंड के सरफेस के पास ही होती हैं। ठीक है। तो जैसे हल्की हल्की, क्योंकि वहाँ बहुत तेज़ बरसात नहीं पड़ती डिजर्ट में, हल्की हल्की बरसात पड़ती है कभी कभी, तो जब बहुत हल्की से भी बरसात आती है ना, उस बरसात से भी जो मॉइस्चर होता है ना, वो ले लेते हैं कैक्टस। ठीक है। मॉइस्चर यानी गीलापन। और जो मेजर फीचर है ना हर डिज़र्ट का, वो ये कि ऑफ कोर्स वहाँ ड्राई तो रहता है, सब ड्राइनेस तो होती है, एंड वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर। In humid climate the moisture in the air acts like a blanket and protect the earth's surface from the hot rays of the sun। तो देखो ह्यूमिड क्लाइमेट्स में जब थोड़ा चिपचिपापन सा रहता है, तो जो मॉइस्चर होता है ना एयर में, वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है और बहुत ज़्यादा जब सूरज की धूप आती है तो उससे थोड़ा बचाता है। ठीक है। और जब ये ब्लैंकेट नहीं होता, यानी जब मॉइस्चर नहीं होता हवा में, तब बहुत तेज़ धूप आती है और बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है डिज़र्ट में। ठीक है। एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डिजर्ट लैंड कॉजेज द डिजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट। और फिर रात में थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। इन रेगिस्तानों में, रिजर्ट्स में रात में थोड़ा कूल सा हो जाता है। डिजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। और नेचर का एक बड़ा प्यारा सा ग्रेट सा प्लान है, उसमें डिजर्ट्स आते हैं। They are like the dense forest and the deep oceans. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless part of the earth। तो देखो वो भी घने जंगलों जैसे हैं, वो भी डीप ओशियंस जैसे हैं। जस्ट बिकॉज कि वो बहुत ज़्यादा गर्मी वाले हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, तो हमें उन्हें ऐसे नहीं देखना चाहिए कि वो धरती के सबसे ज़्यादा यूज़लेस पार्ट हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने काफ़ी पढ़ा उनके बारे में और इससे हमें बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि वो यूज़लेस पार्ट है। नो, वो भी बड़े सुंदर और ग्रेट प्लान है नेचर के। तो ओके, दिस वाज आवर चैप्टर। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा, समझ आ गया होगा आपको। सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।